Dhruv, let us know. You guys are live. Okay. Okay, welcome back, everybody. So, as we were talking about the first song that Ankit sang, Satchitanand Nanda Guruam. Gurudev is the sign of a guru is pure bliss, that in his presence we feel such bliss, such joy, इतना आनंद मिलता है हमें उनकी कंपनी में. And that is why so many of us go to the masters, that after all the stresses that we see in our lives, with our family, with our friends, with our professions, in the presence of the Guru, everything dissolves and we become pure bliss. What do you think, Ankit? Absolutely. So true. So true. So true भाई. मैं आपसे जैसे पहले पूछ रहा था, आप शायद एनआईटी हमीरपुर में पढ़े हुए हैं और Right. मेरा कॉलेज भी वहीं पे था, सोलन के पास, शिमला के पास. एंड मैं आया करता था वहाँ पे. बहुत अच्छी यादें हैं वहाँ की. रोहित रंजन जी तब ज़्यादा कोर्सेज लेते थे वहाँ. एंड बहुत मज़ा आता था. ब्यूटीफुल कैंपस. Beautiful campus. Amazing campus. So उस कैंपस में एक्चुअली कमलेश दीदी ने कोर्सेज स्टार्ट किए थे. अच्छा. So we were amongst the first. It started in 2002. तो 2002 में हम लोग उसके आसपास हम लोग थे उस समय पर. तो फर्स्ट बैच में हम लोग सब लोगों ने कोर्सेज किए थे. एंड इट यूज्ड टू बी मैजिकल इन दैट कैंपस ओनली. यार वो सोलन में भी तुम देखोगे पहाड़ों के बीच में कोर्स करना, इट हैज अ डिफरेंट इफेक्ट ऑल टुगेदर. आई नो. हाँ, आई नो. इनफैक्ट आई रिमेम्बर पहला बार मैंने सोचा कि कॉलेज में कराना चाहिए कुछ कोर्स. तो तब मैं बहुत नया नया था. मुझे 6 महीना हुआ था आर्ट ऑफ लिविंग में ज्वाइन करे हुए. ज़्यादा समझ नहीं थी. तो पूछा एक टीचर को फ़ोन लगा के कि कितने मिनिमम लोग होने चाहिए कि आप आ जाएंगे. तो चंडीगढ़ से थी पौलमी दीदी. तो मैंने कहा यार एटलीस्ट 15-20 लोग तो हो जाएं. आई वाज लाइक ठीक है, कुछ गा बजा के कुछ इन्फ्लुएंस करके 15-20 लोग तो इकट्ठे हो ही जाएंगे. एंड जब हमने शुरू किया, लगभग तो अकेला मैं ही, सब वॉलंटियर सब कुछ मैं ही था. बट somehow we managed 108 people. सुपर और यार. उसके बाद लगातार वहाँ कोर्सेज होने लगे. 100-150 के बीच में. And बहुत अच्छा एनर्जी बनता था जैसे आप बता रहे हैं. I remember when you became a teacher also, you used to go and teach there in JP. Avinash bhai also used to go and you also used to go. Yeah, absolutely, absolutely. चलिए, let's move on to the next bhajan. Yes, why not? Okay. So this was 6 महीने into Art of Living जब मुझे इस भजन का एक्सपीरियंस, इस भजन का मतलब समझ में आने लगा. जब समझ में आने लगा कि सब कुछ बेस्ट फ्रेंड से लेके माता पिता से लेके सब कुछ अब यही एक मूर्ति, यही एक गुरु में दिख रहा है. वेरी वेरी स्पेशल भजन. गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. तेरे चरणों में स्वामी
कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही भक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही भक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो मेरे भोले शिवा, तुम ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेरणा तुम ही साधना, तुम ही प्रेरणा तुम ही साधना, तुम ही आराधना मेरे भोले शिवा, तुम ही आराधना मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही मोक्ष हो मेरे सांब शिवा, तुम ही मोक्ष हो मेरे भोले शिवा। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। So amazing. Thank you जी। तुम बताओ यार अंकित, आई नो कि तुमने कैसे कहाँ कहाँ छोटे छोटे सत्संग किए, कि कहाँ कहाँ नहीं किए सत्संग। वॉलंटियर फॉर बेटर इंडिया में, यहाँ पर वहाँ पर। मैं तो कह रहा हूँ कि यू हैव ग्रोन फ्रॉम अ स्क्रैच टू अ स्टार। अरे नहीं यार, it's all Gurudev's blessings and his vision actually. So I'll tell you one interesting thing. मैं पहली बार 2008 में मैंने कोर्स किया था, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से जुड़ा था, और 2008 में नवरात्रि टाइम में पहली बार फैमिली के साथ हम लोग आश्रम गए और सोचा गुरुजी से मिलेंगे, कुछ बातें बातें करेंगे, अपना जो लाइफ के क्वेश्चंस है पूछेंगे और सब आगे कर, क्योंकि तब मैं कॉलेज में था, आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था कॉलेज में, तो बहुत सारे करियर ओरिएंटेड सवाल थे। म्यूजिक में डीपली इंटरेस्टेड था, बचपन से सीख रहा था, बट समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसको
परस्यू Right. किया जाए, फॉलो किया जाए, क्योंकि फैमिली में दूर दराज तक कोई म्यूजिक में नहीं था। तो सोचा ये सब चीज अब गुरु मिल गए हैं तो इनसे पूछ लेंगे, सब इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक तो पहली बार नवरात्रे में गए थे, अंदाजा नहीं था कि इतनी लोग होंगे, इतनी भीड़ होगी, लाखों हाँ। लोग, और गुरुदेव का मिलना तो संभव ही नहीं हो रहा था। हम्म। तो आई थिंक तब 9 दिन के लिए हम गए थे, 8 या 9 दिन के लिए। और हर रोज बस महासत्संग होते थे, पीछे बैठ जाते थे कहीं पे, गाते थे, बहुत मजा आ रहा था। बट वो जो एक बात करने वाला गुरुजी से था कि सोचा था इतना सब, वो नहीं हो पा रहा। तो किसी तरह से पता चला कि कोई सेक्रेटरीट करके जगह है आश्रम में, वहां पे जाएं और कुछ आप अपना चिट्ठी विट्ठी सब दे सकते हैं, या गुरुजी से मिलने का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनसे पूछा, उन्होंने कहा अभी गुरुजी मिल नहीं रहे, आप चिट्ठी लिख के दे दीजिए। ठीक है। तो घर जाके, रूम पे जाके उस दिन रात को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी पूरा लिखा लंबा चौड़ा कि क्या बनना है, क्या करना है, क्या उम्मीदें हैं। बट उसके साथ मैंने सोचा ऐसे ही कि जब लिख लिया पूरा, सोचा ये तो सेक्रेटरीट में दे दूंगा, बट बाई चांस अगर कहीं गुरुजी मिल जाए सामने, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, मैंने सेक्रेटरीट में चिट्ठी दी है, पढ़ लेना। तो एक और कॉपी उसका बनाया, एक और कॉपी बनाया, और आपने वो, आप जानते हो वो नेम टैग से मिलते हैं बड़े बड़े से आश्रम में, उसके अंदर मैंने उसे रख लिया। ठीक है। और अगेन वो शायद सेकंड लास्ट डे या लास्ट डे ही था, और लाखों की भीड़, और सत्संग के बाद गुरुदेव जब अपनी इनोवा होती थी उस समय, इनोवा में निकलते थे, तो दोनों सड़क के दोनों तरफ लोग लाइन बना के खड़े हो जाते थे, बस की वेव ही कर लें हमारे सामने आके। तो आप जानते हो कि नवरात्र टाइम में गुरुजी वैसे ही मौन में होते हैं और ज्यादा टच नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। करेक्ट। सोचिए लाखों की भीड़ में गाड़ी आती है नॉन स्टॉप चलती हुई, और एग्जैक्टली मेरे सामने आके रुक गई, और शीशा खुलता है और एक हाथ बाहर निकलता है गुरुदेव का, और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और मैं ब्लैंक हो गया एज यूजुअल। और हाथ, अगर मैं हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ, हाथ पकड़ रहा हूँ, हाथ पीछे हो जा रहा है। तो मेरे पिताजी साथ में थे, तो पापा ने बोला कि अरे चिट्ठी, चिट्ठी दे दो। तो मुझे याद आया, अरे हाँ मैंने एक चिट्ठी यहाँ रखी थी नेम टैग में, निकाली और उनके हाथ में दी, उन्होंने ली, और शीशा बंद हुआ और गाड़ी चली गई। मतलब कि सोचिए हजारों लाखों लोगों की भीड़ में अगर कोई इतना पर्सनल ख्याल रख सकता है हमारे थॉट्स का, हमारी इच्छाओं का। और यू वोंट बिलीव, मैं बहुत ढीठ हूँ, इतने में भी नहीं माना। अगले दिन फिर मैं पीछे पीछे भागूं गुरुजी के, पढ़ी क्या चिट्ठी? यू नो, आई वांटेड टू इंक्वायर। छोटे थे हम, 19-20 साल के, बिल्कुल समझ नहीं थी। तो बट फिर भी यार, समझ अभी तो भी अभी भी नहीं है। अभी डाउट होता है। आई नो, बट फिर मतलब आप बिलीव करिए 5-6 बार मैं भाग भाग के अलग अलग सिचुएशंस में उनके सामने टकराया, और बार बार एक ही बात पूछूं, पढ़ी क्या, पढ़ी क्या? उसके बाद उन्होंने इशारा किया कि हाँ। और लास्ट डे फिर से मैंने पूछा, मिले तो भी यही पूछा, पढ़ी क्या? तो उनने फिर सर पे टैप किया, एंड यू वोंट बिलीव उसके बाद सारा जो म्यूजिकल जर्नी है वो सब उन्हीं से शुरू हुआ, उन्हीं ने इंस्पायर किया। और आगे आपको बताऊंगा वॉलंटियर फॉर बेटर इंडिया के बाद क्या हुआ। एक और भजन लेते हैं तब तक। या एब्सोल्युटली। ओ शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों
के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना तेरे कैलाशों का अंत ना पाया तेरे कैलाशों का अंत ना पाया अंत बेअंत तेरी माया ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया ओ शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना देवों के देव महादेव तुम हो देवों के देव महादेव तुम हो संत खड़े तेरी शरणा ओ भोले बाबा संत खड़े तेरी शरणा ओ शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना ओ शंकर संकट हरना ओ रविशंकर संकट हरना शंकर ही संकट हर रहे हैं आजकल। बिल्कुल जी बिल्कुल फिर गुरुदेव जो दिन में 2 बार आके ध्यान करा रहे हैं, जिसमें करीबन 40 लाख लोग वर्ल्ड वाइड जुड़ रहे हैं। मेरे को ऐसे लगता है कि कितना बड़ा पार्ट है लोगों की चेतना में, है ना? ये जो संकट की घड़ी जो सब लोग ऐसे कोरोना वायरस कर रहे थे, सडनली गुरुदेव दिन में 2 बार आके जो ध्यान करा रहे हैं 40 लाख लोगों को रोज वर्ल्ड वाइड, इट इज यू नो संकट ही हर रहे हैं जैसे, एब्सोल्युटली है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आई वाज सीइंग टुडे अंकित कि गूगल हैज ट्वीटेड टुडे, डिड यू सी दैट? अच्छा नहीं Google has tweeted today that the most searched paraphrase in the world right now is live meditation with Sri Sri. अरे वाह क्या बात So the world is waking up uh, to his magic now. बिल्कुल एब्सोल्युटली है ना? पता ही नहीं चलता ये लॉकडाउन में 2 बार ही मेडिटेट करो गुरुजी के साथ फिर कोई ना कोई इतने अच्छे सेलिब्रिटीज और सब आ रहे हैं उतने हार्ट टू हार्ट टॉक कर रहे हैं गुरुजी के साथ वो सुन लो शाम को लाइव कर लो दिन ऐसे ही निकल जाता है दिन भक्ति निकल में जाता बढ़िया एकदम आई नो हाँ, हम लोगों के लिए तो ब्लेसिंग है लॉकडाउन, ऐसा लगता या है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली तो ये जो नेक्स्ट एक भजन आपको सुनाऊंगा इसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है so this हाँ, was in 2010 में ही था ये जब गुरुदेव 1 महीने के लिए ऋषिकेश गए थे आपको याद होगा तो हम्म, अक्सर जाते थे बट ये वाला कुछ ज्यादा ही लंबा समय था तो वहां हम्म, पे पहली बार मैं वहाँ ऋषिकेश में कुछ अलग ही मूड रहता है गुरु जी का भी गुरुदेव का और डिवोटीज का भी आई फील और गंगा जी का साथ होली पे गए थे 2010 में होली ना? पे बिल्कुल बिल्कुल फरवरी मार्च के मार्च अराउंड में में, फरवरी मार्च बिल्कुल आई वाज आल्सो देयर। अच्छा हम अरे सभी वाह होते हैं, खैर आई ऋषिकेश नो गुरुजी होते तो हम सभी होते हैं वहीं पे। बिल्कुल 26 फरवरी को गुरुजी लैंड हुए थे और मेरी मदर का हम्म, बर्थडे था उस दिन हमने बड़ी जद्दोजहद करके उन्हें किसी तरह अपनी गाड़ी में बिठाया नई गाड़ी हमने तब ली थी और हम्म, वो कैसे मान गए वो खैर एक बहुत अलग स्टोरी है बट
बड़ी मुश्किल से उन्हें गाड़ी में बिठाया। और ऋषिकेश का जो एयरपोर्ट है वहां से आश्रम आप जानते हो 45 मिनट से 1 घंटे का ड्राइव है। तो बहुत ही राइट। मजा आया उस ड्राइव में, उनके साथ बहुत अच्छे से हम्म। खुल के बातें हुई, बहुत कुछ हुआ। खैर जब वहां पहुंचे तो तृप्ति का अनुभव हो ही गया था तब तो, बट फिर भी उन्होंने गाड़ी से उतरे गुरुदेव और उतर के वापस अंदर उन्होंने झांका शीशे में से और कहा शाम को क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, सत्संग करो। मैंने कहा अरे हाँ ठीक है बिल्कुल, ये तो मतलब सुनना तो था ही बट नेकी अब और पूछ करने पूछ को से, बोल हाँ। दिया गुरुदेव ने, तो सही बात है, बहुत ही अच्छी सही बात बात है। है। अब तब संदीप जी टेंशन ये था कि तब मुझे ज्यादा भजन नहीं आते थे। हम्म। तो कुछ फिल्मी और ये सब तो हम गाते ही थे कॉलेज में, बट हम्म। बहुत ज्यादा भजन नहीं आते थे और एक आध भजन ही था जो मैंने तब तैयार किया था। तो मैंने कहा हम्म। ठीक है एक ही गाने का मौका मिलेगा वही गा लेंगे। तो शाम को गुरुदेव के सामने हमने पहली बार जीवन में वहां पर आमने सामने एकदम ऐसे बैठ के 5 फीट 10 फीट दूर पे ये भजन सुनाया और आपको भी सुनाते हैं। बंसी का हर राग है तू ही, जीवन का अनुराग है तू ही, तेरे नैनों की नीना का तेरे नैनों की नीना का लेकर मेरा मोर मुकुट ये संग तेरे हो मन अमृत रस खोले। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। ओ राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। तू ही मेरी आराधना प्रेममयी है तू साधना, तू ही मेरी आराधना प्रेममयी है तू साधना। तू जो घूंघट के, हाँ तू जो घूंघट के पट खोले, अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, अमृत रस घोले। तेरी मेरी प्रीत है अनुपम, तेरी मेरी प्रीत है अनुपम, जैसे पानी और हो चंदन। तेरी मेरी प्रीत है अनुपम, जैसे पानी और हो चंदन। तेरे रंग में मैं पीतांबर, तेरे रंग में मैं पीतांबर बन जाऊं और ये जीवन संग तेरे हो ले। मन में अमृत रस घोले। राधे राधे
मन बोले मन में अमृत रस घोले। जीवन में फिर क्या बाधा है, जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे तू राधा है। जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे तू राधा है। निर्धन का तू धन है राधा, निर्धन का तू धन है राधा। प्रेम के इस अनमोल रतन को कौन तोला मैं तोले। मन अमृत रस घोले। So we are all his Radhas, no? हाँ, Absolutely. तो गुरुदेव ने कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है इस चीज को कि धारा इज समथिंग दैट मूव्स आउटवर्ड्स एंड राधा इज समथिंग जो धारा के उल्टा है। तो मतलब धारा अगर मूविंग आउटवर्ड्स है तो राधा मतलब मूविंग इनवर्ड्स एंड राधा इज द एपिटोम ऑफ डिवोशन। If you remember, there is this story that Gurudev told that एक बार द्वारका में कृष्ण थे और कृष्ण के सर में दर्द हुआ। तो कृष्ण के सर में काफी दर्द हुआ तो सब लोगों ने ढूंढा कि अरे क्या इलाज है कृष्ण के सर के दर्द का, क्या इलाज है, क्या इलाज है। तो एक वहां पे जो वैद्य थे उन्होंने कहा था कि इनके जो डेवोटीज हैं, इनके भक्त हैं, उनकी चरणों की धूल कृष्ण के सर पे लगा दोगे तो कृष्ण का सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अब द्वारका में जब थे और अ, द्वारका में थे तो सब वहां पे लोगों ने बोला कि अरे हम अपने चरणों की धूल कैसे दे सकते हैं भगवान को, हमें तो कितना बड़ा पाप लगेगा, हम अपने पैर कैसे रख सकते हैं या हमारे पैरों की मिट्टी कैसे रख सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हम ये पाप अपने सर पे लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसे चलते 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 बात जो है पहुंची वृंदावन की जगह पर, और जहाँ पर राधा थे, गोपी थे, ग्वाले थे। तो उन्हें पता लगा कि कृष्ण के सर में दर्द है। तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे स्वामी के सर में दर्द है, हमारे भगवान के सर में दर्द है, तो आप टनों मिट्टी हमारे पैरों की धूल की ले जाओ, बट उनका सर का दर्द ठीक होना चाहिए। हमें चाहे इस वजह से न जाने कितने समय नर्क में बिताना पड़े, लेकिन हमारे स्वामी का जो है सर का दर्द ठीक हो जाए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा स्वर्ग है। So Radha was the epitome of devotion, and that's how we feel with her master. है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। Where everything dissolves, all concepts dissolve, है ना? All intellect dissolves, और एकदम सहज भाव में आ जाते हैं हम लोग। बिल्कुल तो एक और इंटरेस्टिंग ये भजन है। इनफैक्ट ये मैंने गुरु पूजा कोर्स जब करने गया था आश्रम में, तो तब खुद वहाँ पे बैठ के कुछ इंस्पिरेशन आया और मैंने लिखा। तो कुछ 4 चीज़ों के बारे में बात हो रही थी शाम को सत्संग में। गुरु जी ने कहा भक्ति, श्रद्धा, तृप्ति और मुक्ति, 4 पिलर्स हैं। तो इसी को
कुछ मिला के मैंने जो मन में आया वो भजन लिखा। ये मैं कल लॉन्च करने वाला हूँ, तो मैं सोचा आज आपके माध्यम से यहाँ सुनाई देते हैं थोड़ा सा। हमको रंग दो भक्ति रंग में, हमको रंग दो भक्ति रंग में। शाम सवेरे हम तो तेरी ही धुन में गाए रे। शाम सवेरे हम तो तेरे ही रंग में नाचे रे। हमको रंग दो भक्ति रंग में। सावली सूरत मोहिनी मूरत, सावली सूरत मोहिनी मूरत, सदके जाऊं ऐसे गुरु पर, सदके जाऊं ऐसे गुरु पर। सावली सूरत मोहिनी मूरत, सदके जाऊं ऐसे गुरु पर। हमको रंग दो श्रद्धा रंग में। शाम सवेरे हम तो तेरे ही धुन में गाए रे। शाम सवेरे हम तो तेरे ही रंग में नाच रे। गुरु एक वैसी ज्ञान की धारा, गुरु बिन कौन जो सबका सहारा। गुरु बिन जीवन में ऐसा प्यारा, गुरु की महिमा को सबने तारा। हमको रंग दो तृप्ति रंग में। शाम सवेरे हम तो तेरे ही रंग में नाच रे। शाम सवेरे हम तो तेरे ही धुन में गाए रे। गुरु बिन कोई काम न साजे, सबके दिलों में तुम हो विराजे। गुरु बिन कोई काम न साजे, सबके दिलों में तुम हो विराजे। गुरु संग जीवन खिले ऐसा प्यारा, गुरु की महिमा ने सबको तारा। हमको तर दो मुक्ति रंग में। हमको
दो मुक्ति रंग में शाम सवेरे हम तो तेरे ही धुन में गाए शाम सवेरे हम तो तेरे ही रंग में नाच रे हमको रंग दो भक्ति रंग में। You composed this yourself, हाँ? या बहुत ही सुंदर है यार. थैंक यू जी। और ये आश्रम में किया था, आई थिंक 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर लिखा हम्म. गया, कंपोज हो गया। जो ब्रेक्स मिलते थे बीच में, लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट, बट शायद वो एनर्जी इतनी सुंदर होती है वहाँ पे, भाव बहुत अच्छे आते हैं ऐसे। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही. हम्म, इनफैक्ट ये भजन सुन के मेरे को ऐसा याद आया कि कितने लोग ऐसे पूछते हैं ना कि मुझे कैसे पता लगेगा कि स्पिरिचुअल पाथ पे मैं कितना आगे बढ़ गया हूँ या कितना आध्यात्म में मैं जुड़ गया हूँ. तो गुरुदेव का एक नॉलेज शीट में पढ़ रहा था, सेलिब्रेटिंग साइलेंस में. तो उसमें गुरुदेव ये बताते हैं कि क्या साइन है कि तुम्हारे जीवन में गुरु उतरने शुरू हो गए. हम्म, हाँ, तो यू रिमेम्बर 4 थिंग्स ही सेड कि yeah, आपके जीवन में एक कंटेंटमेंट आ जाएगी, संतोष आ जाएगा. यू विल बी absolutely. contented with what you have, you'll be grateful for what you have. Second, your talents will manifest. Suddenly you will see you are a live example of that. Absolutely. In I fact, was all are. never a writer. कभी भी मैं लिख नहीं पाता, अभी भी इनफैक्ट सोचता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, नहीं लिखा जाता, बट वो कभी जब भाव, गुरु भाव आता है तो ब्लेसिंग होता है, वो हो जाता है, ओनली विद हिज बिल्कुल. ब्लेसिंग। तो टैलेंट्स विल मैनिफेस्ट. सडनली ऐसे ऐसे गुण निकल के आएंगे जो हमें भी नहीं कभी पता था कि हमारे अंदर है. बिल्कुल तीसरा, जॉय स्वेल्स. मतलब जॉय सडनली बिना किसी मतलब के खुश हैं यार. हम लोग कोरोना वायरस वाली सिचुएशन में आर्ट ऑफ लिविंग वाले खुश होके बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं. एब्सोल्युटली एंड फोर्थ इज दैट सॉरो डिमिनिशेस. जीवन में कोई भी बड़ी परेशानियां होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, तो गुरु के आने से वो बहुत छोटे लगने शुरू हो जाते हैं. तो बिल्कुल ये 4 चीजें अगर जीवन में हो रही हैं या इनका कुछ कुछ भाग होना शुरू हो गया है, तो मतलब ये है कि गुरु जो है आपके अंदर घर करना शुरू कर गया. बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक पकड़े हैं। सही पकड़े. सही पकड़े हैं बिल्कुल। तुम बता रहे थे व्हाट अबाउट योर स्टोरी दैट यू वर अबाउट टू टेल, नो, कि वो वी वॉलंटियर फॉर बेटर इंडिया के बाद कैसे वो. हाँ, तो हाँ. वॉलंटियर फॉर बेटर इंडिया में काफी रोड शोज हुए उस समय, बहुत कुछ आई नो किया, आई नो. और काफी लोग जुड़े। पेट्रियोटिक आवर के नाम से हम कुछ करते थे, उससे बहुत लोग जुड़े, और सत्संग हर जगह हो रहे थे, सब हो रहा था। फिर थोड़ा सा चेंज आया लाइफ में, थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं हर चीज में, एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। उसके बाद गुरुदेव से मुलाकात हुई, उसके जस्ट बाद 3 दिन बाद, तो मैं थोड़ा सा अपसेट था, थोड़ा डाउन फील कर रहा था। और जैसे वो मिलते हैं, मिलके कुछ बात ही नहीं किया उस पुरानी चीज के बारे में, या कोई भी अपसेटनेस के या किसी भी चीज के बारे में बात नहीं किया। जस्ट बोला क्या कर रहे हो आजकल, मैंने बोला वही कर रहे हैं, सत्संग हैं, कोर्सेज ले रहा था तब बहुत, एंड सब बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं नहीं, वो तुम्हें कुछ म्यूजिक में करना था ना। आई वाज लाइक कि, और ये मैंने वो, नाउ दिस इज इन कनेक्शन टू द लेटर दैट आई गिव, तो उसमें So many मैंने years back. सो मेनी इयर्स बैक 2008 में था, और ये दिस वाज आई थिंक 2013, तो 5 साल बाद सोचिए। और मैंने उस लेटर में स्पेसिफिकली लिखा था कि मुझे कुछ ना कुछ तो म्यूजिक में ही करना है, मैं जो भी करूंगा घूम फिर के इसी में आ जाऊंगा। एंड उस जमाने में मेरे ए आर रहमान बहुत आइडल थे मेरे, तो मैंने उसमें लिखा था कि मुझे ए आर रहमान जैसा बनना है, एंड यू नो ऑल दोस थिंग्स। सो इन्होंने सडनली बोला कि तुम्हें तो कुछ म्यूजिक में करना था ना। तो by this time in 5 years I had made peace with myself कि म्यूजिक में करना था, and this is what I'm doing, this is music, and बहुत सही चल रहा है सब कुछ। राइट. तो एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो ए आर रहमान जैसा कुछ
तो कहा ये हम्म, कैसे इनको ये सब मतलब याद याद है है। और मैंने कहा कि नहीं, अब आई थिंक इट इज टाइम कि कुछ अपना करो। हम्म एंड ये बोल दिया उन्होंने बस कि अपना करो, हम्म अपना स्टार्ट करो कुछ। तो अपना करो मतलब वो उस रात तो नींद ही नहीं आई कि क्या करो, हम्म कहाँ से शुरू करो, अगेन फिर कुछ और करो। तो ये हम्म क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि हाँ म्यूजिक में करो, अपना करो। अब ठीक है, मे बी आई थॉट इट्स टॉकिंग अबाउट कमर्शियल म्यूजिक या यू नो सिंगिंग इन कॉर्पोरेट्स एंड अदर प्लेसेस। हम्म तो क्योंकि सूफी बॉलीवुड ये सब में मेरा बहुत इंक्लिनेशन था, अपना बैंड भी था एक तब। हम्म हम्म तो सोचा कि शायद उसकी बात कर रहे हैं जिस पे इतना ध्यान नहीं देते थे। तो बट हम्म 2 3 4 दिन मैं सो नहीं पाया, बहुत सोचता रहा कि एग्जैक्टली कहाँ से शुरू करें, क्या करें, हम्म समझ नहीं हम्म आ रहा था। एंड देन यू वोंट हम्म बिलीव लाइक एवरीथिंग एल्स, एक सडनली कॉल आया। हम्म हमारे बहुत अच्छे एक अब तो मित्र हैं, बड़े हैं हमसे, बट सेंचुरी प्लाई के ओनर हैं। तो उन्होंने हम्म कहीं हमें सुना था पहले, कहीं भजन सुना था, कुछ सुना था, उनका कॉल आया कि मेरी बेटी की शादी है और आपने आना है, वहाँ परफॉर्म करना है। तो सडनली वो मार्ग भी मिल गया कि एकदम यू नो, सो इट्स नॉट जस्ट राइट कि राइट गुरुदेव ने बोला कि करो और फिर आप छोड़ दिया, वो एंड तक मतलब जब तक वो हो नहीं गया तब तक इज फॉलोइंग इट, इज पुशिंग इट, इज गिविंग अपॉर्चुनिटीज। और फिर वहां से वर्ड ऑफ माउथ से फैलता गया, फैलता गया। बट इट्स ब्यूटीफुल हाउ उनका संकल्पा, उनका विजन हमारे से बहुत परे है, बहुत बहुत परे है। एंड इट वर्क्स ऑलवेज। उनके शब्द में ये शक्ति है कि उन्होंने बोल दिया तो तुम्हारा एक दरवाजा तो खुल गया। अब हमें ढूंढना है कि वो दरवाजा है कहाँ पर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड है ना, मेरे केस में दरवाजा तो तो बड़ा खुल गया। हाथ पकड़ के एकदम पहुंचा दिया उस दरवाजे पे। एंड इट इज ब्यूटीफुल, हम्म, इट्स ब्यूटीफुल। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाथ पकड़ के पहुंचा ही देते हैं, सही बात है। बिल्कुल। So I don't know how much time we have. I think we'll do one more last. One more, it is Okay. time. People need to celebrate his birthday at 12 also, so Yeah. So this is a very beautiful song. ये मैंने कॉलेज टाइम पे गाया था गुरुदेव के लिए। And आज सुबह से सोच रहा था तो ये बहुत दिमाग में आ रहा था। कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन से मन के धागे, बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे, कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन से मन के धागे, बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे, कौन मेरा मेरा क्या तू लागे। ढूंढ ही लोगे मुझे तुम हर जगह, अब तो मुझको खबर है, हो गया हूँ तेरा जब से मैं हवा में हूँ, तेरा असर है, तेरे पास हूँ एहसास हूँ मैं, याद में तेरी, तेरा ठिकाना
सांस में मेरी कौन मेरा मेरा क्या तू लागे यूं तू बांधे मन से मन के धागे बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे कौन मेरा मेरा क्या तू लागे This is a beautiful song of surrender. एब्सोल्युटली एंड यू नो एक रिश्ता समझ में नहीं आता है कभी कभी गुरु और हमारा क्या है क्या एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं वो and क्या क्या कर देते हैं हमारे लिए तो उस स्टेट में मैंने एक बार ये गाया था एंड आज फिर याद आया ये एंड बहुत ब्यूटीफुल लिखा है ना तेरा ठिकाना अब बन गया है सांस में मेरी जो हम सुदर्शन क्रिया करते हैं बिल्कुल एप्ट है इस पे हाँ, सुदर्शन क्रिया तो करते ही हैं, लेकिन हर सांस में जैसे उनको याद ही करते हैं, एब्सोल्युटली है ना? और एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कहा तुमने कि क्या रिश्ता है, किसी के लिए वो गुरु हैं, किसी के लिए मित्र हैं, किसी के लिए, है ना, वो आदरणीय कोई है, कोई उनको पिता की तरह देखता है, कोई फ्रेंड की तरह देखता है, कोई लवर की तरह देखता है, कोई कैसे भी देखता है एंड ना? आई टेल यू संदीप भाई इसी से रिलेटेड एक बात कि आप जैसे उन्हें देखते हो ना वो भी ऐसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं वो सामने भी से वैसे, बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल। मेरी मोस्टली जो आर्ट ऑफ लिविंग ट्रेनिंग है वो उसमें बहुत सारे टीचर्स रहे बट अविनाश टीकू जी बहुत हुँ, साथ रहे तो वो बड़ा ऐसा भगवान समझ के उनके साथ रहते हाँ, थे हाँ। अच्छा मुझे कहीं ना कहीं वो कनेक्ट नहीं होता था उस अर्ली टाइम्स में तो हुँ, मुझे लगता था ये तो बेस्ट फ्रेंड टाइप है मतलब फ्रेंड है हाँ। तो एंड आई सॉ दिस बिलीव हुँ, यू मी इन ऋषिकेश कि जब अविनाश भैया से वो मिलते थे तो उसी तरह से मिलते थे और जब मुझसे मिलते थे तो और क्या चल रहा है ऐसे कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं जैसे दोस्त चल रहे होते हैं और बता क्या किया आज सो मैं ये सोचता था तब कि ये शायद बड़ा जादुई चीज है कि जो जैसे उनको लेता है वो वैसे ही उसको वैसे रेसिप्रोकेट करते हैं he's like a mirror, no? He will reflect. He will एब्सोल्युटली reflect what is there inside. He's एब्सोल्युटली he's a pure mirror without any dust or anything. He will just reflect your consciousness, एब्सोल्युटली right? और कल उनका जन्मदिन है, ये तो कितना ही अमेजिंग डे है। बिल्कुल और मैं इस आज के इसके हिसाब से अनाउंस भी करना चाहता हूँ कि अ, उनका जन्मदिन है और मेरे को मौका मिला है काशी भैया और कमलेश दीदी के साथ एक ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम लेने का, जिसमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आर जॉइनिंग इन। So वंडरफुल those of you are watching this, and if you have not yet made up your mind, this is your time. This is your time to get into this beautiful path of masti and love. नहीं, क्या लगता है एब्सोल्युटली अंकित? एब्सोल्युटली एंड आई थिंक कोर्स तो जो ऑनलाइन हैप्पीनेस ये जो ब्रेथ वर्कशॉप है इसमें अपने लिए इतने फायदे हैं दूसरी बात अब जो ऑनलाइन हो रहा है तो कोई बहाना नहीं है कि बिजी हैं कहीं जाना है टाइम कैसे निकालेंगे आई थिंक इट्स फॉर 2 hours राइट It's for 2 hours. 2 hours या अमेजिंग इनफैक्ट मैं आपको आज पर्सनल मैसेज भी करने वाला था मॉर्निंग में मेरे पास कुछ हैं लोग जो इंटरेस्टेड हम्म, हैं और मैं आज ही देख रहा था आपका पोस्टर आया सुबह तो हम्म, I really want them to learn this and it's a very beautiful practice to uh, whatever अपने आपका कह सकते हो इसे मैं तो बड़ा लिबरेटेड फील करता हूँ जब भी ये सब प्रैक्टिसेस करता हूँ तो बहुत मजा आता है और लगता है कि yeah. मोक्ष तृप्ति ये सब बड़े बड़े जो हैवी वर्ड्स हैं उनका बहुत एक साधारण सा अनुभव हमें मिलता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस Within में a few seconds, इन अ within a फ्यू few सेकंड्स seconds, कितना रिलीफ मिल जाता है। एब्सोल्युटली मतलब इट इज अनइमेजिनेबल। और मैं कैसे देख रहा था अंकित, इतने सारे अभी मैंने लिए पिछले एक महीने में ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम्स, एंड पहले कभी विश्वास ही नहीं होता था कि ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम में भी सुदर्शन क्रिया का ऐसे इफेक्ट हो सकता है।
बिल्कुल। But the experiences that we are seeing, all teachers are seeing, not only me, there are thousands of teachers are taking this at this point of time. जो अनुभव देखने को मिल रहा है, वो मतलब कोई वर्ड्स नहीं है उस चीज के. ट्रू, इट इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल कि ट्रू। ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम से ऐसे लोगों को घर बैठे बैठे इतने इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री में लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम 10 साल से वेट कर रहे थे और हमें लगा ही नहीं था कि हम, और कुछ कुछ काफी ओल्ड लोग भी कर रहे हैं, तो जिनका ऐसे चलने का या सेंटर तक जाने का कभी शायद मौका बनता भी नहीं अपने जीवन में, तो वो कह रहे हैं ये ऑनलाइन हो गया तो हमने अपने बेड पे बैठे बैठे, है ना, आराम से बैठे बैठे घर के कंफर्ट में बैठे बैठे गुरुदेव का ज्ञान ले लिया. इससे बड़ा ब्लेसिंग नहीं हो सकता है कुछ जीवन. अमेजिंग, अमेजिंग। कब से आपका ये? 14 तारीख से, राइट? 14 तारीख से, 14 से 14 to 17। 17, 14 से 17. परफेक्ट, So, परफेक्ट। do you want to sing one more, ठीक है, one बिल्कुल last जी, one to बिल्कुल, wrap up? बिल्कुल। Huh? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वी कैन डू दैट। I have got messages on WhatsApp saying that अंकित भैया को बोलो कि एक और कर दे बस. ठीक है जी, बिल्कुल। एक बहुत सुंदर, मुझे अभी कुछ याद आ रहा है, एक ही सेकंड में इसको। या मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो प्यारी अदा, यही थी वो प्यारी अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल देने वाले बताए हुए तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तूने जान से। मोहब्बत जो करते हैं वो, मोहब्बत जताते नहीं, धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं, किसी को सुना नहीं। मजा क्या रहा जब के खुद कर दिया, मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुए तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों
मैं जादू चला मेरी जान सीखा तुमने जान से बताए हुए तुमने सीखा कहाँ से अद्भुत यार, अद्भुत. थैंक यू जी So we'll wind it off here, and we wish everybody to celebrate Gurudev's birthday with so much of joy and spread happiness and spread joy in whichever way you can. Absolutely, Yeah, absolutely. Thank you so much, everybody, for joining, and thank you, Sandeep bhai, for inviting me. And कल मैं लाइव कर रहा हूँ 9 बजे से रात को गुरुदेव wonderful. सेलिब्रेशन बर्थडे एंड आप प्लीज जुड़े हमारे साथ Definitely, सभी लोग definitely, जुड़े definitely, थैंक यू सो definitely. मच भाई Thanks, Ankit. Thanks for coming in. थैंक यू Jai Gurudev. Thank you. जय गुरुदेव Everybody, good night. Have a happy Guru night today. जैसे गुरुदेव कहते हैं कि आज कृपा की चादर ओढ़ के सोना और ये जान लेना that you are extremely blessed because you have him in his life. Yeah, एब्सोल्युटली there's no better reason. Okay, take care, Ankit. Thank you. ओके बाय